नमस्कार, राधे राधे, राम राम। सुबह की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सुबह वाली क्लास का आगाज हो चुका है। तो सभी बच्चे जाग जाएंगे और पेन पेंसिल कॉपी किताब लेके बैठ जाएंगे, अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला 247 पर। एक बार सभी बच्चे जो हैं क्लास को अपने साथी मित्रों के साथ साझा करेंगे, जिससे कि इस क्लास का उनको भी बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो आपकी जो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज है, इसमें आपका हम चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बल गतिकी के आपका केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर जो 3 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, एक बार उस टॉपिक को हम बताएंगे। तो वो पढ़ेंगे हम वेग नियम, वेग व्यंजक, ये सभी बातें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो तो देखो हमारा टॉपिक है अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता। अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता, किस प्रकार से अभिक्रिया का जो वेग है वो सांद्रता पर निर्भर करता है, उस बात को समझने वाले हैं। दिए गए ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग एक या अनेक अभिक्रिया को तथा उनके उत्पादकों की सांद्रता पर निर्भर हो सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट कह रहा है अभिक्रिया वेगों के अभिक्रियकों या अभिकारकों की सांद्रता के पदों में निरूपण वेग नियम कहलाता है। देखो, इसे हम वेग समीकरण और वेग व्यंजक के नाम से भी जानते हैं। देखो क्या होता है, जैसे आपको जनरली पता है कि आर से आपका क्या बनता है, आर से आपका क्या बनता है, पी बनता है। आर यहां पर क्या है, आर यहां पर आपका अभिकारक है। आर यहां पर आपका क्या है, अभिकारक है। ठीक, आर यहां पर क्या है, आर यहां पर आपका अभिकारक है। ठीक, तो लिखेंगे अभिकारक। पी यहां पर आपका उत्पाद है, उत्पाद। ठीक, बात क्लियर है? हाँ जी सर। देखो अब वो कह रहा है कि इनकी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है कौन, वेग नियम। वेग नियम। तो इस अभिक्रिया का मुझे क्या लिखना है, वेग नियम लिखना है। वेग नियम जो है वो लिखना है। तो वेग नियम भैया कैसे लिखेंगे, वेग नियम हम कैसे लिखेंगे? तो वेग नियम लिखा जाएगा, कहा जाता है जो अभिकारक है, देखो आर बराबर मतलब वेग बराबर, ऐसे लिखेंगे, वेग बराबर समानुपाती होगा किसके, आर की सांद्रता के। किसके, आर की सांद्रता के। ठीक है, आर की सांद्रता के होगा। अब यहां पर एक हमें स्थिरांक लेके आना पड़ेगा, वो स्थिरांक हो जाएगा के। क्या हो जाएगा, के। तो के आर ए, ये आर की सांद्रता है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका वेग नियम का निरूपण है। ये क्या है, ये वेग नियम का निरूपण है। ठीक है जी, रिप्रेजेंटेशन, निरूपण। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, ये आपके वेग नियम का रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे हम वेग नियम को क्या करते हैं, दर्शाते हैं या लिखते हैं। ठीक, बात समझ में आई, बात समझ में आई। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इस बात को आपको समझाना चाहता हूं कि देखो ए प्लस बी, इससे आपका कोई क्या बन रहा है, पी बन रहा है। तो इस अभिक्रिया के लिए मैं क्या लिखूं, वेग नियम लिखूंगा। तो कैसे लिखा जाएगा वेग नियम, कैसे लिखा जाएगा भैया वेग नियम? तो वेग नियम बराबर क्या हो जाएगा, के ए की सांद्रता और किसकी, बी की सांद्रता। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, वेग नियम। यही आपका क्या होगा, वेग नियम होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, वेग समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, वेग समीकरण जो है वो कहेंगे। ठीक है, और क्या कह देंगे, और क्या कहेंगे, वेग व्यंजक। क्या कहेंगे, वेग व्यंजक कहेंगे। ठीक है, वेग व्यंजक। बात समझ में आई? ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं कि यदि कोई भी अभिक्रिया आपको कुछ इस प्रकार से दे रखी हो तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, उसका वेग क्या लिखेंगे भैया, आपका वेग जो है वो लिख के बताएंगे।
अब इसके बाद हम नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं भैया। नेक्स्ट, अब देखो कोई हमें सामान्य अभिक्रिया दे रखी है, कोई हमें क्या दे रखी है, सामान्य अभिक्रिया। तो यहां पर मैं लिखता हूं सामान्य अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण लिखेंगे, सामान्य अभिक्रिया। ठीक, कैसी होती है सामान्य अभिक्रिया, एक बार यहां पर लिख के देखेंगे तो वो होती है भैया कुछ इस प्रकार, ये ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल डी कैपिटल डी। ठीक है, मुझे इसका वेग नियम लिखना है, मुझे इसका क्या करना है, वेग नियम जो है वो लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, वेग नियम बराबर, ठीक है, वेग नियम बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये ए, और ए पर पावर ये ए, और ये बी, और बी पर पावर बी। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका वेग नियम हो जाएगा। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो बताएंगे। यहां तक नोट करेंगे भैया, फिर इससे आगे चलेंगे। ठीक, फिर इससे आगे चलेंगे, यहां तक सभी बच्चे नोट कर लेंगे। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है, समस्या है, या ऐसा कुछ लगा जो, या ऐसा पढ़ा हमने कुछ जो आपको समझ में न आया हो। ठीक, चलो, क्या ये बात यहां तक समझ में आई आपको। तो भैया ये आपने लिख लिया। अब क्या होता है कि भैया ये जो ए है ना, बच्चा क्या करता है, वो समझता है कि यहाँ पर जो आगे जो कॉफिशिएंट होंगे, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जो होंगे, या नंबर ऑफ मोलों की संख्या जो होगी वो पावर में लग जाएगी। देखो ऐसा भी हो सकता है और इससे अलग भी हो सकता है। तो अधिकतर मैं आपको बता दूं, जो वेग नियम जो होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, वेग नियमों में हम वेग नियम में कुछ इस प्रकार से बातें लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से। ये ए यहां पर, सॉरी ये के आपने नहीं लिखा है, के भी यहां पर आपको लिखना होगा। ठीक है, के भी आपको लिखना होगा, यहां पर के लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहां पर ये हो जाएगा के, और ए पर पावर एक्स और बी पर पावर वाई। ठीक, ये अब आप यहां कह सकते हैं एक्स बराबर ए और y बराबर b हो सकता है, हो सकता है, एवं नहीं भी, नहीं भी। ठीक है, ये वाली बात आप याद रखेंगे कि इसके बराबर भी हो सकता है, इसके बराबर नहीं भी हो सकता है। अब देखो वेग नियम, वेग नियम किसी अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो वेग नियम हर एक बार नियम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप वेग लिख देंगे ना तब भी ये यही हो जाएगा। और आपने अभिक्रिया का जो वेग था वो निकाला था, तो क्या था भैया, अभिक्रिया का वेग क्या था, तो अभिक्रिया का वेग था, जैसे अभिकारक के पदों में हम लिख रहे हैं तो कैसे लिख देंगे, लिखेंगे माइनस डी आर की कंसंट्रेशन अपॉन में डी टी बराबर, डी टी बराबर, ठीक, डी टी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये के, यहां पर ये ए इस पर पावर एक्स और ये बी, बी पर पावर वाई। ठीक, अब देखो यहां पर एक बात याद नोट करेंगे, यहां जो आपका के है, जो आपका ये के है ना, वो क्या है, जो आपका ये के है ये आपका वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक। ठीक है, ये के आपका वेग स्थिरांक है, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, यहां पर क्या है, यहां पर ये एक्स कॉमा वाई, इसके मानेंगे क्या, स्टोइकियोमेट्री, हम बात करेंगे इसमें जो ए बी सी डी जो है वो आपके स्टोइकियोमेट्री गुणांक है।
क्या है, ये आपके स्टोइकियोमेट्री गुणांक है। ठीक, स्टोइकियोमेट्री गुणांक जब ए है तो ये क्या एक्स बाई नहीं होंगे? जी भैया बिल्कुल एक्स बाई होंगे। तो भैया ये जो एक्स बाई जो है वो भैया भिन्नात्मक भी हो सकते हैं, ये समान भी हो सकते हैं और इनसे अलग भी हो सकते हैं। ये बात मैंने बता दी थी, ये समान भी हो सकते हैं एवं नहीं हो सकते, ये वाली बात मैंने बता दी थी। तो लिख लेंगे एक्स कोमा बाई, एक्स कोमा बाई इस टॉय टॉय कियो मिट्री गुणांक, क्या स्टोइकियोमेट्री गुणांक है। ठीक है, कौन? एक्स कोमा बाई, एक्स कोमा बाई क्या यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री गुणांक है, जिनका मान ए बी के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी, मतलब x का मान a के बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, b का मान x के बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। वेग नियम आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जब वेग नियम आपको समझ में आ गया तो इससे आगे की जो बातें हैं वो भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो भैया मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण में आपके सामने लिखता हूँ और उसका हम क्या है, वेग नियम लिखते हैं और तब देखते हैं क्या बातें सही हैं कि नहीं है। ठीक है, तब देखेंगे भाई। ठीक, एक उदाहरण हम क्या लेंगे, 2NO2 क्या लेंगे, एक एग्जाम्पल आप लेंगे, 2NO2 नहीं, यहां पर उदाहरण। ठीक है, यहां पर ले लेते हैं उदाहरण 2NO, ये आपका O2। ठीक है, तो यहां पर बन जाएगा आपका क्या, 2NO2। तो ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन आपके 4 हो गए, बिल्कुल हो गए, और नाइट्रोजन आपके 2। ठीक, ये अब मुझे इसका लिखना है, इसका मैं वेग लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा भैया, वेग नियम। तो भैया लिखा जाएगा ये के, ये NO, इस पर आगे 2 लगा हुआ है तो ये मैंने 2 लगा दिया, और ये O2, ये तो इसके अकॉर्डिंग ये हमने लिख दिया, ये अभिक्रिया थी और इसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। देखो क्या होता है कि ये अभिक्रिया के अकॉर्डिंग हमने जो आगे नंबर लगे हुए वो लगा दिए। तो देखो ये हो भी सकते हैं और इनके बराबर नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें तो ऐसे दिखाया गया है तो हमने उसके अकॉर्डिंग जो है लिख दिया है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने क्या कर दिया है, लिख दिया है। तो भैया मैं आपको बता दूं, यहां पर एक पॉइंट, एक नोट पॉइंट आप क्या लिख लेंगे, यहां पर मैं देखता हूं क्या वो नोट पॉइंट है। क्या, वेग व्यंजक एवं वेग स्थिरांक। ठीक, चलो यहां पर मैं आपको समझा दूंगा, जैसे वेग व्यंजक एवं वेग स्थिरांक, या वहीं पर आप ये नोट पॉइंट तो यहीं पर नोट कर लो, ये यहीं पर आप नोट कर लेंगे। वो नोट क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, यहां पर रेड से लिख दे रहा हूं नोट। नोट ये तो आपका जो वेग नियम जो होता है ना, वेग नियम, ये आपका प्रैक्टिकली वैल्यू देता है, ये सैद्धांतिक होता है। क्या होता है ये, सैद्धांतिक। कैसा होता है ये, सैद्धांतिक, एक्सपेरिमेंटल। भैया कोई अभिक्रिया है, इसका जो वेग नियम है ना, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ज्ञात किया गया होगा, डिटरमाइन किया गया होगा, तब उसका वेग नियम जो है वो दिया जाता है। इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते कि आगे जो नंबर ऑफ मोल लिखे हैं भैया वो पावर में लगा दिए, और ये तो कभी कभी तो हो सकता है कि नंबर ऑफ मोल पावर में लगा दी और उसका वही वेग नियम निकल के आया, ऐसा हो सकता है। लेकिन हर एक केस में यही नहीं कि अभिक्रिया नहीं दे रखी हमने ऐसे कर दिया। जब आपको कह दे कि भैया ये अभिक्रिया और इसका वेग नियम निकालो, तो आप इसी तरीके से निकालेंगे, उन्हीं को आप पावर में लगा देंगे और कह देंगे। ठीक है, उन्हीं को आप पावर में लगा देंगे और कह देंगे। ठीक, अब इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक आता है वो क्या आता है, वो आता है अभिक्रिया की कोटि।
अभिक्रिया की कोटि आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। कैसे महत्वपूर्ण है, एक बार यहां पर एक नया पेज हम ऐड कर लेंगे और यहां पर मैं लिख देता हूं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम इसे कहते हैं। ठीक, ठीक है भाई। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं भाई। इसके आगे हम बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि क्या होता है। तो देखो, जो वेग नियम होता है, जैसे हमने अभी वेग लिखा, हमने वेग नियम लिखा, क्या लिखा था, के बराबर आपका ए, और ए पर पावर एक्स, और ये बी, और बी पर पावर वाई, ये लिखा था कि नहीं लिखा था। किसी अभिक्रिया का ये क्या लिखा हमने, वेग नियम लिखा। ठीक, ये लिख लिया। और हमको पता है क्या कि यहां आपका ये जो के होता है ना, के, ये क्या होता है, ये आपका वेग स्थिरांक, क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है। ठीक, ये वाली बात भी आपको पता होगी। यहां पर देखो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो देखो उस पर जो घात लगी होती है ना, ये जो घात लगी है, तो घातों लिखेंगे अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रता अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की जो सांद्रता है, सांद्रता के घातों या घातांकों, ऐसे लिख देंगे, घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। कैसे, देखो x प्लस वाई, ये क्या होगा, यही आपकी अभिक्रिया की कोटि होगी। अभिक्रिया की, यही आपकी क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि आपकी यही होने वाली है, x प्लस वाई आपकी अभिक्रिया की कोटि होगी। ठीक, अब मैं आपको बता दूं अभिक्रिया की जो कोटि है, अभिक्रिया की कोटि जो है वो आपकी शून्य हो सकती है, वो आपकी भिन्नात्मक हो सकती है, भिन्नात्मक फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। ठीक, इसके साथ साथ शून्य, भिन्नात्मक, और कैसी हो सकती है भैया, शून्य हो सकती है, भिन्नात्मक होती है, ऋणात्मक हो सकती है। कैसी हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है, और मतलब हम कह सकते हैं पूर्णांक, क्या, पूर्णांक, इंटीजर होगी। कैसी होगी, इंटीजर जो है
वो होगी। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, अभिक्रिया की कोटि से प्रश्न पूछा जाता है, 1 मार्क्स का प्रश्न बनता है। कहां से? आज के इस लेक्चर में से आपका 100% 1 मार्क्स श्योर है, आना 100% तय है। तो इस वीडियो पर बहुत ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्यों करेंगे? कि हर एक साल के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए और इस टॉपिक से प्रश्न पूछा ही जाता है। कौन से थे? या पूछेगा आपसे अभिक्रिया की कोटि बताइए, निम्नलिखित आपको समीकरण दे रखा होगा, वेग नियम आपको दे रखा होगा, आप बताएंगे अभिक्रिया की कोटि कौन सी है। या आपको वेग व्यंजक का मान दे रखा होगा, तब पूछेगा कि अभिक्रिया की कोटि कौन सी है। ठीक है। या आपको वेग स्थिरांक जो होता है के, वेग स्थिरांक, उसका यूनिट मात्रक जो है वो तुमसे पूछ लेगा, उसका मात्रक जो है वो तुमसे पूछ लेगा। तो देखो, वेग व्यंजक एवं वेग स्थिरांक क्या होता है? वेग स्थिरांक, के को वेग स्थिरांक कहते हैं। जैसे जैसे अभिक्रियकों की सांद्रता घट जाती है और अभिक्रियकों की सांद्रता में वृद्धि होने से बढ़ता, अतः अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर करता है सामान्य अभिक्रिया। ठीक है, आपको सामान्य अभिक्रिया जो है वो क्या करनी है? वो लिखनी है। तो भैया ये सब बातें जो है वो हम आपको बता चुके हैं। ठीक, तो ये सब बातें हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, अभिक्रिया की कोटि के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे वेग स्थिरांक की इकाइयों के बारे में। किसके बारे में? वेग स्थिरांक की इकाइयों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आपके जो पूछे जाते हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है, उन पर जो है वो बात करेंगे। ठीक है, तो ये वाली बात आप ना भी लिखोगे नोट में, ये वाला पॉइंट आप नहीं भी डालोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, ठीक है भैया। तो आपको क्या बनाना है? यहां पर ये देखो, ये आप नोट्स में लिख लेंगे। यहां पर ये भैया, यहां पर सांद्रता, ठीक है, यहाँ पर ये आप सांद्रता लिख देंगे कि ये रासायनिक रेट नियम कहलाता है, वेग नियम कहलाता है। उसके बाद ये सामान्य अभिक्रिया का उदाहरण हम देते हुए ये बात सभी हमें आपको लगातार समझाई है। अभिक्रिया की कोटि को हमने आपको समझाया, क्या होती है अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अब अभिक्रिया की कोटि में जो मैंने नोट पॉइंट बोला था वो नोट पॉइंट यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है। देखो, जैसे कोई एक अभिक्रिया है हमारे पास, ये अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया का ये वेग दे रखा है। अब ये वेग दे रखा है, मैंने ये वेग लिखा, तो ये इसके अकॉर्डिंग CH3, इसके सामने कुछ नहीं लगा, इसका 1 है, तो देखो इस पर यहाँ पर ये 1। ठीक, ऐसे Cl2, इसके सामने 1 लगा है भैया, लेकिन यहाँ तो आधा लगा है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ये डिटरमाइन की जाती है। वेग नियम जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, ऐसे ये अभिक्रिया है। यहां पर आप देखेंगे इसकी सांद्रता 1 है, H2O पर 0 और किसी पर 0 लगा, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है 1। इसका मतलब तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो भैया वही देखो नोट पॉइंट में क्या बोला है, वेग नियम को किसी संतुलित अभिक्रिया को देख करके प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जो वेग नियम जो होता है ना, वेग नियम, उसको ये नोट पॉइंट जो मैं आपको वहां पर लिखवा रहा था, ये पॉइंट आप लिख लेंगे। वेग नियम को किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को देख करके प्रयुक्त मतलब प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका निर्धारण सैद्धांतिक रूप से किया जाता है, एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल से किया जाता है के रूप में नहीं, बल्कि प्रायोगिक के रूप में। सैद्धांतिक मतलब थियोरटिकली। ठीक है, सैद्धांतिक का मतलब होता है थियोरटिकली, ठीक है, थियोरटिकली नहीं होता, कैसा होता है? प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, वहां पर मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, प्रायोगिक। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल। तो यहां पर आप ये बात आप लिख लेंगे भैया, यहां पर ये वाली बात आप नोट पॉइंट में जो मैंने लिखाई थी, सैद्धांतिक नहीं, क्या लिखेंगे आप? सैद्धांतिक की जगह क्या लिखेंगे? प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल, प्रायोगिक। ठीक है, प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंट। वैसे तो पूरा नोट पॉइंट आपको यहां पर मिल ही गया है। इसके बाद बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि, जो मैंने आपको पढ़ा दी है, जो मैंने आपको बता दी है। देखो लिखा हुआ है, किसी वेग नियम या अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि जो है वो आपका कहलाता है।
ठीक है, तो ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब वेग एवं वेग स्थिरांक, जो आपका जो के होता है, वेग नियम एवं आपका जो वेग स्थिरांक, इसमें अंतर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसका अंतर आप याद कर लेंगे। इसका अंतर क्या होता है? इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन को आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर मतलब आपका रेट वेग कहते हैं। ठीक, इस वेग स्थिरांक किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता का एकांक होने पर मतलब भैया आपका जो देखो यहां पर क्या लिखते हैं, आर बराबर यहाँ के अभिकारक। अब अभिकारक की सांद्रता कितनी हो जाए? 1 यूनिट हो जाए, मतलब 1 हो जाए, तो के बराबर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो वो यही कह रहा है कि एकांक होने पर वेग के ही कहलाता है। क्या कहलाता है? के मतलब वेग स्थिरांक ही कहलाता है। वेग का मात्रक जो को मैंने बताया था, मोल लीटर सेकेंड, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। वेग स्थिरांक का मात्रक देखो इनका अलग अलग होता है, इनका अलग अलग होता है। तो ये आप लिख लेंगे यहां पर सांद्रता, और सांद्रता पर कोष्टक लगा के 1 माइनस के n अपॉन में समय। अब देखो ये n यहां पर क्या है? एन यहां पर क्या है? एन यहां पर अभिक्रिया की कोटि, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। अभी हम सीखेंगे, इसी लेक्चर में हम सीखेंगे, तो तब भैया उस बात को आप समझ लेंगे। वेग समय के साथ साथ घटता है। वेग जो है वो समय के साथ साथ क्या हो जाता है? घट जाता है। के स्थिर रहता है। ये क्या है? ये स्थिर रहता है। वेग ताप पर निर्भर करता है और वेग स्थिरांक भी ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि कई बार अंतर पूछ लेता है भैया वेग किसे कहते हैं, वेग को वेग और वेग स्थिरांक में क्या अंतर होता है, तो भैया आप अंतर जो है वो बता देंगे। ठीक है, बात क्लियर है? आगे देखेंगे वेग स्थिरांक की इकाइयां। देखो वेग स्थिरांक की इकाइयों को हम अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं, क्या होती हैं, किस प्रकार से होती हैं वेग स्थिरांक की इकाइयां। ठीक है, वेग जैसे अभिक्रिया की कोटि हमने पढ़ा, ऐसे ही वेग स्थिरांक की इकाइयां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। वेग स्थिरांक की इकाइयां। ठीक है, वेग स्थिरांक की इकाइयां क्या होती हैं? वेग स्थिरांक की इकाइयां। ठीक, जैसे अब देखो वेग स्थिरांक की इकाइयों में मैं बात करूं तो फॉर्मूला होता है इकाई निकालने का, मात्रक निकालने का, वो होता है के वेग स्थिरांक बराबर सांद्रता, ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे 1 माइनस के n अपॉन में समय, अब देखो सांद्रता शब्द का क्या तात्पर्य होता है? इसका तात्पर्य है कंसंट्रेशन। सांद्रता को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। समय को टाइम कहते हैं कि नहीं कहते? बिल्कुल। कंसंट्रेशन का जो मात्रक होता है ना, वो होता है मोल लीटर इनवर्स। क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, और समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड होता है। अब देखो कंसंट्रेशन को हम सांद्रता का जो फॉर्मूला होता है ना, सांद्रता का कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला होता है सांद्रता बराबर, इसको हम किससे? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? यहां पर लिख देता हूं स्मॉल सी से, बराबर एन अपॉन में वी। एन अपॉन में वी। एन यहां पर क्या है? मोलों की संख्या। क्या है? मोलों की संख्या है। एन यहां पर क्या है? एन यहां पर मोलों की संख्या है। ठीक है भैया, क्या है? मोलों की संख्या। वी यहां पर क्या है? आपका आयतन। क्या है? आयतन, वॉल्यूम है। अब देखो मोलों की संख्या का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। वी वॉल्यूम, आयतन, लीटर होता है। क्या होता है आपका? लीटर होता है। क्या? लीटर होता है। तो देखो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोल
मोल लीटर इनवर्स होगा कि नहीं होगा, किसका, सांद्रता का। तो सांद्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, तो सांद्रता का मात्रक होगा मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स। तो भैया अब यहां पर जो एन है ना, यहां पर जो एन है वो अभिक्रिया की कोटि को रिप्रेजेंट करेगा, किसकी, अभिक्रिया, अभिक्रिया की कोटि। जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया है या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। ठीक, यहां पर तो देखो मैं यहां पर लिख देता हूं भैया। देखो जब n बराबर 0 मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, देखो जब n का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो तब इसका k का मात्रक, k का मात्रक क्या आएगा। तो देखो k का मात्रक क्या आएगा भैया, देखो मैंने n का मान जैसे 0 डाला तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये सांद्रता लिखा हुआ है जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं c, और इस पर 1 माइनस के 0 अपॉन में ये t समय। ठीक है, यहां पर इसका मात्रक सीधा सीधा लिख देता हूं सेकंड। ठीक है, तो ये एक में से 0 जाएगा तो एक बचेगा, और सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, ये मैंने बता दिया। अच्छा समय का क्या होता है, सेकंड, जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, होगा कि नहीं होगा। तो भैया शून्य के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए तो देखो यहां पर ये क्या हो जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसे मिटा लेते हैं भैया, ये तो समझाने के लिए किया था। चलो शून्य कोटि के लिए हो गया जी, कितना क्या निकल के आया था, वो निकल के आया था मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो भैया पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से शून्य कोटि वेग स्थिरांक का मात्रक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, एक सही ऑप्शन आपको चुनना होगा। ठीक, ऐसे प्रश्न बनता है। आगे देखेंगे, आगे आपका पूछा जाता है n बराबर 1 मतलब प्रथम कोटि, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो देखो कितने क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि, यहां पर मैंने n का मान यहां पर 1 डाला, n का मान, तो देखो सांद्रता है इस पर 1 माइनस के 1 तो कितना हो जाएगा 0, और यहां पर ये समय है, समय, तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और मैंने अभी बताया किसी की घात 0 होने का मतलब होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 बट्टे समय, 1 बट्टे समय हो जाएगा। और समय का मात्रक क्या होता है भैया, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, क्या होता है सेकंड, तो 1 अपॉन में सेकंड मतलब सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो ये मैं लिख देता हूं, क्या हो जाएगा आपका सेकंड इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। ठीक, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई, जी सर बिल्कुल समझ में आ गई। यहां पर लिख देता हूं द्वितीय, किसके लिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो देखो n का मान कितना 2, n का मान यहां पर जैसे ही मैं 2 डालूंगा तो देखो यहां c सांद्रता लिखी हुई है, 1 माइनस के 2 तो क्या बचेगा अपॉन में ये t समय, तो यहां पर बचेगा सांद्रता पर पावर माइनस के 1 अपॉन में t। अब देखो सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, और इस पर माइनस के 1 पावर लगी हुई है, और ये आपका सेकंड है, समय का सेकंड, -1 का मल्टीप्लाई +1 के साथ तो ये माइनस हो जाएगा, तो मोल माइनस इनवर्स। ठीक है, मोल माइनस इनवर्स, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे तो लीटर अपॉन में ये सेकंड है, सेकंड, और जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो ये मात्रक आ जाएगा द्वितीय के लिए, तो द्वितीय के लिए आप क्या लिख देंगे, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स।
ये आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, ये आपका हो जाएगा। एक बार देख लेंगे, ऐसे ऐसे बना -1 भैया, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो मोल इनवर्स, ये लीटर बन गया, मोल लीटर, अब ये सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड इनवर्स। इस प्रकार से आपका मात्रक बन गया। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। एक बार भैया इनकी टेबल बनी हुई है, उस टेबल को आप देख लेंगे। देखो, बेग स्थिरांक की ऐसे निकाला जाता है। कोई एक सामान्य अभिक्रिया है, उसके लिए हमने बेग लिख दिया जी, ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे जो है हमने बेग को लिख दिया। अब इनका योग x प्लस वाई, इनका योग घातों का योग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा। और देखो, सांद्रता और समय का जो मात्रक, सांद्रता का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स, क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स होता है। और समय का होता है सेकंड, समय का क्या होता है, सेकंड होता है। फॉर्मूला क्या होता है, सांद्रता, देखो ये सांद्रता, ये समय, क्यों, देखो कैसे, अभी आपको पता है वेग बराबर क्या होता है, के, और यहां पर एक ही सांद्रता। ठीक है, अब मैं इधर लेके जाऊंगा, इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेग, वेग अपॉन में क्या हो जाएगा, ये सांद्रता। ठीक है, एक ही सांद्रता, के का निकालेंगे तो ये देखो, वेग का मात्रक आपको पता ही है, वेग का मात्रक आपको पता। ठीक है, और भैया सांद्रता का मात्रक, तो देखो क्या होता है, वेग का होता है सांद्रता अपॉन में समय। क्या होता है, वेग का होता है सांद्रता अपॉन में समय, सांद्रता अपॉन में समय। सांद्रता में परिवर्तन पहला पढ़ा था ना सबसे पहले, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन में समय गुणा में, इसका सांद्रता का क्या हो जाएगा, ये सांद्रता हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, सांद्रता इनटू, तो इन पे n पावर क्यों लगी है, क्योंकि n कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, ये इस वजह से n लगी, इस वजह से n कोटि की अभिक्रिया होगी। अब आप देखेंगे जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस के n हो जाएगा, और इस पर पावर लगी है वो प्लस की बन लगी है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सांद्रता, सांद्रता, इस पर पावर 1 माइनस के n अपॉन में समय। ये ऐसे बन गया आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपका ऐसे जो है वो ड्राइव हो जाता है। ये फॉर्मूला आपका ऐसे बन गया। ठीक, देखो शून्य कोटि के लिए क्या निकल के आया, मोल लीटर्स इनवर्स सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि के लिए सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। द्वितीय कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए लेकर के आया मोल लीटर इनवर्स, सॉरी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक कि नहीं, ये गलत है, ये आपका गलत है, आप इसे सही कर लेंगे, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसको आप क्या कर लेंगे भैया, सही कर लेंगे, इसे आप सही कर लेंगे भाई। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई। ठीक, आपको ड्राइव करके बता ही दिया है, ये आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, समझा दिया अच्छे तरीके से। ठीक, अब बात आती है, अब बात आती है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इन पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक, इन पर आधारित क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इससे आगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, चलो ये क्वेश्चन है भैया आपके सामने। वो कह रहा है उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक ये है। वेग व्यंजक आपको दे रखा है और इनकी अभिक्रिया की कोटि। तो देखो अभिक्रिया की कोटि में क्या बताया था, मैं उत्तर लिखता हूं किसका, क वाले का। तो क्या बताया था, ये आपका क्या दे रखा है, वेग व्यंजक या वेग समीकरण आपको दे रखा है, ये के और ए पर पावर 1/2 और बी पर पावर क्या 3/2। तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस के 3/2, तो कितना हो जाएगा 4/2 का मतलब 2 हो जाएगा। तो ये आपका द्वितीय, तो यहां पर आप लिख लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा द्वितीय
कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक, बात आई समझ में। अब देखो उत्तर नंबर इसका बताएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में। अब ये आपको बेग दे रखा है, ये आपको बेग जो है वो दे रखा है कि ए पर पावर क्या 3/2 और बी पर पावर -k1। तो ये ऐड करेंगे 3/2 -k1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, यहां पर ये -2, ये कितना हो जाएगा 1, सॉरी 2, यहां पर ये 2 है ना, एलसीएम लेके यहां 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो लिखेंगे अर्ध अर्ध कोटि की अभिक्रिया, अर्ध कोटि की अभिक्रिया जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो भैया आज के आपके क्वेश्चन हम यहीं तक, ठीक है, आज के आपके क्वेश्चन यहीं तक रखेंगे। इससे आगे देखो कितने आसान आसान प्रश्न जो पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं और 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो इससे आगे आपकी क्लास नेक्स्ट अगले दिन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।